हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सास, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटरियल, एफडीआई और भी अपडेट्स देते रहते हैं। और हमारे चैनल पे 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो आपके पर्सनल या फाइनेंशियल टैक्सेशन या लीगल मैटर्स सब चीज़ों में आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम डेली एक वीडियो एटलीस्ट डालते हैं, तो दैट विल हेल्प यू। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका टैक्सेशन ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन इंडिविजुअल्स। मतलब इंडिविजुअल के ऊपर अनलिस्टेड शेयर आप अगर बेच रहे हैं, जो आपको एज अ ईशॉप मिला था या आपने कंपनी जब फॉर्म करी होगी तब आपको मिला होगा, और अब आप उसको वो बायबैक मतलब हो रहा है, कंपनी आपसे वापस से खरीद रही है, चाहे वो कंपनी टेक ओवर हो रही है इस वजह से, चाहे वो कंपनी लिस्टेड हो चुकी है इस वजह से, या फिर फॉर एनी रीज़न जब आपसे शेयर्स बायबैक हो रहे हैं तो उसके ऊपर क्या टैक्सेशन होता है, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले जो है इसका टॉपिक है टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, या आप कह सकते हो इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या टैक्सेशन होता है ऑन द बायबैक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में जो लिखा हुआ है वो क्या है ऑन अ रॉ लैंग्वेज। उसके बाद हम इसको अपने इजी लैंग्वेज में डिकोड करेंगे विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका जो सेक्शन इसको कवर करता है वो है आपका सेक्शन 115 QA, जो कि अभी 2013 में आया था, और उसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स और चेंजेस भी आए हुए हैं, ठीक है। इसका नाम है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मतलब बेसिकली कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा फंड्स आ जाते हैं, जो वो रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बाद वो अपने शेयर होल्डर्स को वो जब देता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसीलिए इसका नाम ये है, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक कंपनी। तो ये जो कंपनी ये है डिस्क्रिप्शन, तो बेसिकली आप जो है ये टैक्स लॉज आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। मैं इसको सिंपली इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि फिर ये डबल ना हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है। अब आइए हम इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेक्शन 115 QA है क्या। तो सेक्शन 115 QA जो बोलता है कि 20% जो टैक्स है एंड फिर कुछ सेस है, टोटल मिला के 23.296% का जो टैक्स है वो कंपनी को पे करना है, ना कि इंडिविजुअल्स को पे करना है। इसके पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल्स के पास जब वो शेयर सेल करते थे तो उनको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ता था लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से। बेसिकली अगर 24 महीने से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, जिस पे 20% टैक्स जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म में और अगर 24 महीने से कम में बेच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में जाएगा, जिसपे कि 15% टैक्स आएगा। एंड इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन का भी कुछ कॉन्सेप्ट था, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एंड उसके वजह से क्या हो रहा था कि कंपनीज टैक्स इवेड बहुत सारा कर पा रहे थे या टैक्स अवॉइड कर पा रहे थे, इवेड तो नहीं, टैक्स अवॉइड कर पा रहे थे बहुत ज़्यादा। एंड जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रह रहे थे उनके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ रहा था इनफैक्ट। तो ये दिक्कत था, तो इसके वजह से कंपनी ने क्या किया, अब इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया है कि टैक्सेशन को कंपनी के ऊपर ही ला दिया है, इंडिविजुअल्स को हटा दिया। तो बेसिकली ये सेक्शन पे इंडिविजुअल्स का क्या रोल रहेगा वो हम आपको बताएंगे, बट मोस्टली ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, और टैक्सेशन कैसे होगा वो हम बात करेंगे अभी। सेक्शन 115 QA विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग। किस किस पे, अगर वो कंपनी लिस्टेड है या कंपनी बायबैक करने वाली है, और ये पब्लिक अनाउंसमेंट जो है। तो बायबैक में होता क्या है यूजुअली कि जब कंपनी आपको इक्विटी शेयर आपने लिया था किसी टाइम पे, ठीक है, सपोज आज से 5 साल 6 साल पहले आपको 10 रुपये के हिसाब से या 50 रुपये के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से आपको वो शेयर था मिला, और आज के डेट पे जब कंपनी 5-6 साल में बिजनेस करी है तो उसकी नेटवर्थ बढ़ी है, इक्विटी शेयर्स की भी वैल्यू बढ़ती है, तो आज की डेट पे उसकी वैल्यू 1000 रुपये हो चुकी है। उसके बाद जो उसको सेल करते हैं तो फिर गेंस और टैक्सेशन में कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे इसमें आगे। तो ये है आपका व्हाट आर बायबैक ऑफ शेयर्स। वो आपको मैंने बताया जब कंपनी अपने शेयर्स को वापस से खरीदती है फॉर एनी रीज़न तो वो बायबैक होता है, और उसमें जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। तो अब रीज़न क्या होता है क्यों बायबैक करते हैं, तो पहला कारण रहता है कि इंक्रीज प्रमोटर शेयर होल्डिंग। अब बेसिकली अगर सपोज कंपनी में 10 शेयर होल्डर हैं फॉर एग्जांपल, एंड अगर उनके नाम पे 10% भी हैं तो शेयर होल्डिंग बाइफरकेटेड है, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, और वही उसमें से अगर 5 शेयर होल्डर्स की शेयर्स बायबैक कर ली जाए तो फिर रह जाएंगे सिर्फ 5, और 5 में 20% पर हेड आ जाएगा। तो उससे क्या होती है, शेयर होल्डिंग जो है आपका प्रमोटर्स की बढ़ती है। स्टार्टिंग में तो क्या होता है फंड्स की पड़ती है नीड, तो बस पैसे के लिए लोग
इक्विटी इशू करते हैं ताकि आए फंडिंग। उसके बाद जब कंपनी ग्रोथ करने लगती है तो प्रोमोटर्स चाहते हैं कि कंपनी की कंट्रोलिंग एटलीस्ट अपने पास ही रहे, तो 51% से ज़्यादा वो चाहते हैं हमारे पास रहे। फिर कॉम्पैक्ट ओनरशिप, अट्रैक्टिव फाइनेंशियल्स, करेक्शंस ऑफ शेयर प्राइसेस, ये सारे बेसिक रीज़न है जो आप स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब टैक्सेबिलिटी की बात करें तो आपको मैंने कहा था कि जो है सेक्शन 115 QA में अनलिस्टेड एंड लिस्टेड कंपनीज दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल है, एंड उनको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो 23.296% पे करना पड़ता है। 20% का टैक्स रेट है, 12% का सरचार्ज है, एंड 4% का सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है। एंड उसके ऊपर जो है सेक्शन 115 QA में शेयर होल्डर के ऊपर जो भी इनकम आती है वो एग्जेम्प्ट है। शेयर होल्डर को किसी भी चीज़ का टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। ये जो टैक्स है ये आपका कंपनी ही पे कर देती है, और ये टैक्स जो है आपका ये 14 दिन के अंदर पे करना रहता है। जब ये बायबैक करती है उससे 14 दिन के अंदर, उससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता है। उसके बाद किस केस में सेक्शन 115 QA नॉट एप्लीकेबल है, मतलब एप्लीकेबल नहीं है, वो बात करें। यहाँ हमने देखा कि एप्लीकेबल है किसके, यहाँ हमने देखा कि हाँ, अब हम ये देखेंगे किसके, अब हम ये देखेंगे कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 QA किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो जिसके ऊपर नहीं है वो है आपका कि व्हेन द लिस्टेड कंपनीज हैज अनाउंस्ड बाय बैक इट्स शेयर्स, फर्दर अनाउंसमेंट इज मेड एज पर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर है तो नहीं एप्लीकेबल होगा, बाकी सब केसेस में एप्लीकेबल होगा। अब इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं वो हम अभी आपको एक एग्जांपल के हेल्प से बताते हैं। तो सपोज़ क्या होता है कि आपने 800 रुपये में शेयर लिया था एक टाइम पे, और 6 महीने बाद कंपनी उसको बायबैक कर रही है 1000 रुपये में, यानी कि 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो नॉर्मली क्या होता था कि पहले 15% का जो टैक्स है वो इंडिविजुअल्स को पे करना पड़ता था अपने इनकम पे, क्योंकि ये 6 महीने से कम का है। वही अगर 6 महीने से ज़्यादा होता तो इसके ऊपर फिर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है, एंड LTCG STCG उसी के हिसाब से चूज़ होता। बट अब क्या हो चुका है कि सिंपली जो भी आपका बायबैक है उसके ऊपर कंपनी टैक्स पे करेगी एज पर द गिवन रेट जो मैंने आपको यहाँ बताया था। एंड सारे कंप्लाइंसेस, सारे फाइलिंग्स जो है वो कंपनी के एंड पे है। शेयर होल्डर्स के लिए दैट इनकम इज एग्जेम्प्ट। दिस हैज़ बीन ब्रॉट इनटू इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 2013, एंड उसके बाद बहुत सारे सेक्शंस में चेंजेस भी आए हुए हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको ये बताया है कि आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल है। बाकी डिटेल में आप इसकी लिंक भी मैं आर्टिकल की डाल दूंगा, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली एज अ इंडिविजुअल देयर इज नो टैक्स ऑन यू, यू कैन सिंपली किट एज एग्जेम्प्ट इनकम इन योर टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे, एंड आपको इसके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं पे करना। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स आज।